नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जिनको आप यदि किसी भी प्रश्न पत्र को उठा करके देखेंगे तो उनमें अनिवार्य रूप से आए हुए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति संसद के दोनों सदनों की है। आपको ध्यान रखना है, इसमें दो शब्द हैं, एक लोक लेखा, इसको समझने के लिए है। यह संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों की है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या, सही आंसर हो जाएगा ए 7। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो इसका सही आंसर है मुंबई। उनका निर्वाचन मुंबई से हुआ था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में कब समाप्त किया गया था? तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका सही आंसर ए होगा। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वह इंग्लैंड से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। एक जगह संसदीय आता है, एक जगह संघात्मक आता है। तो जो संघात्मक है वो कनाडा से लिया गया है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन है, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका में से ली गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इस व्यवस्था को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a, इसका सही आंसर आएगा 19(1)(a। तो 19(1)(a के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता का उल्लेख एक वीडियो में मैंने बताया भी था। तो अर्थात समान सिविल संहिता की बात आ रही है तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें दोनों अंक समान हैं, अर्थात इसका सही आंसर है अनुच्छेद 44। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये लोकसभा की अपनी एक विशिष्ट शक्ति है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्यों के संबंधों से है। तो इसका आंसर ए सही होगा, केंद्र राज्य संबंध से। अगला, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अधिकतम 6 माह तक कार्य करने की अनुमति होती है। उसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य होता है। इसका सही आंसर सी 6 माह आएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान का अनुच्छेद 143 जो है, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 डी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव की जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आपको इसे ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है?
तो श्रीमती मीरा कुमार जो है भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं, महिला लोकसभा अध्यक्ष। मंडल आयोग का संबंध किससे है? मंडल आयोग जो है पिछड़ी जातियों के आरक्षण से संबंधित मामला था, तो पिछड़ी जातियों के आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग का संबंध है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो भारत के राष्ट्रपति को किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को सजा करने की शक्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना कर सकती है? तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 312, डी इसका सही आंसर है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन नेपाल में काठमांडू में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल लोकसभा की 15%? इसका ए आंसर सही है। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? तो भाषा को राज्यों का पुनर्गठन का आधार माना गया था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस किस सूची का विषय है? पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, ये ध्यान में रखिए। संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा जब केंद्र और राज्य सरकारों में कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यह संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में ली गई है, तो इसे बी आंसर कहते हैं। तो कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, कुछ में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त होता है। तो जिस देश में शासन की शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांट दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, और यह भारत में कनाडा से ली गई है, ध्यान रखना। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? अच्छा प्रश्न है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, लेकिन उस संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ध्यान रखना है, बुलाएंगे राष्ट्रपति और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ये भारतीय संविधान पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन करें। और आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।